बेटा एक्सरसाइज 13.1 में बताओ। एक तो आपको बेटा क्या निकालना है, सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 1 से समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। 2 क्यूब्स हैं आपके पास जिनकी वॉल्यूम कितनी है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और उनको हमने क्या किया है, एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, यानी ज्वाइन करके हमने एक ही क्यूब बना दिया है। तो ऐसे बन जाएगा आपका बेटा, क्लियर, आ गया समझ में। तो अब हमारा क्या चीज चेंज होगी, अब इसमें पहले इसका हमें वॉल्यूम गिवन है कितना 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, तो ए क्यूब इक्वल टू 64 हो गया। सो ए क्या आ जाएगा आपका, क्यूब रूट ऑफ 64 दैट इज 4 सेंटीमीटर। मतलब यानी इसकी जो साइड्स हैं वो 4 सेंटीमीटर है। अब हमने इन दोनों क्यूब को ज्वाइन कर दिया, तो अब इसकी ये क्या फिगर बन जाएगी हमारे पास, क्यूबॉइड बन गई। तो इसमें अब हमारी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या होगी बताओ। अब ध्यान से देखो, आपकी जो लेंथ है वो तो सेम है 4 सेंटीमीटर, जो ब्रेड्थ होगा इसकी वो 8 हो जाएगी, और हाइट भी सेम है दैट इज 4 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें क्या निकालना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। कौन सा सरफेस एरिया निकालेंगे अब यहाँ पर हम, टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है आपका, 2LB प्लस BH प्लस HL। वैल्यूज पुट कर देंगे एंड सॉल्व कर देंगे उसमें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा क्या गिवन है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। ठीक है, आपका जो वेसल है वो किस शेप में है, होलो हेमिस्फीयर, और उसके ऊपर क्या है, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। मतलब हेमिस्फीयर के ऊपर आपका सिलेंडर है, तो होलो है तो उन दोनों की जो रेडियस होगी बेटा वो सेम होगी। क्लियर, तो रेडियस कितनी गिवन है यहाँ पे, ये डायमीटर गिवन है आपको सीधा, डायमीटर गिवन है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। अब हाइट हेमिस्फीयर की तो होती नहीं है, ठीक है, या हेमिस्फीयर की हाइट जो वो रेडियस के बराबर होती है बेटा। ठीक है, मतलब यहां से लेके यहां तक आपका रेडियस ही है। अब इसमें हमें टोटल हाइट ऑफ द वेसल दी है दैट इज 13 सेंटीमीटर, बट हमें क्या चाहिए, हाइट ऑफ सिलेंडर। क्लियर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर हमारी क्या हो जाएगी 13 माइनस 7 दैट इज 6 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आया बेटा सबको, ये 6 हो गई और ये 7 है यहां से यहां तक। तो टोटल हाइट ऑफ द वेसल 13 सेंटीमीटर हो गई। क्लियर, नाउ अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल के लिए हमें क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। क्लियर, सो CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है आपका 2 पाई R स्क्वायर। R दोनों का सेम है इसलिए हमने सिंपल R लिया है, R1 R2 देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और H आपका सिर्फ सिलेंडर में है। CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH। अब इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई R कॉमन लिया, ब्रैकेट में R प्लस H। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यूज पुट करके आप सॉल्व कर लोगे, और पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है 22/7। ठीक है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। अगेन अब यहाँ पे जैसे सेकंड क्वेश्चन में हमने हेमिस्फीयर के ऊपर सिलेंडर बनाया था, अब यहाँ पे हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है, कोन। रेडियस क्या है 3.5 सेंटीमीटर। डायरेक्ट रेडियस गिवन है आपको 3.5 सेंटीमीटर, और दोनों का सेम रेडियस है। क्लियर,
अब टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5, तो हमें हाइट इसकी चाहिए कौन की, बट टोटल हाइट आपको यहाँ पे गिवन है दैट इज 15.5 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक बॉटम तक हेमिस्फीयर की हाइट कितनी होगी, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ कोन हम कैसे निकालेंगे बेटा, (15.5 माइनस 3.5 दैट इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ कोन आपकी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहां तक क्लियर बेटा। नाउ अब इसमें हमें क्या बोला है, फाइंड द टीएसए ऑफ द टॉय। ठीक है, टीएसए ऑफ टॉय हमें निकालना है। ठीक है, तो टीएसए ऑफ टॉय क्या होगा आपका, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ कोन। ठीक है, देखो टीएसए के लिए हम सीएसए क्यों कर रहे हैं, यहां पर बेसिकली हमारा टीएसए, अब ये देखो ये तो आपके चिपक गए अंदर से, ये हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है, तो ना तो हमें हेमिस्फीयर का टॉप दिख रहा है और ना ही कोन का बॉटम दिखेगा। क्लियर, तो वो तो अंदर ही चले गए हैं। अगर हम बाहर से ऐसा टॉय देखें तो आपका ये चीज है और ये चीज है। क्लियर, यानी कि दोनों के सीएसए वाले पोर्शन है जो मिलके पूरी टॉय की आउटर शेप बना रहे हैं। क्लियर, इसलिए हमें टीएसए ऑफ टॉय में क्या करना है, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ कोन। क्लियर, कभी भी क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया बोला जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पूरी फिगर का ही सबका इंडिविजुअली टोटल सरफेस एरिया निकालना है, नहीं। जो पोर्शन आपको बाहर से विजिबल है, देखो सरफेस एरिया का मतलब क्या है, जो पोर्शन आप टच कर सकते हो उसको हम सरफेस एरिया बोलते हैं किसी भी सॉलिड का। ठीक है, तो वो आपको निकालना है, देखना है उसके अकॉर्डिंग। तो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस सीएसए ऑफ कोन पाई आर एल। अब इसमें एक चीज देखो, एल आ गया, सो एल अभी तक हमने निकाला है यहाँ पे नहीं, तो एल का फॉर्मूला क्या है आपका, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल हम निकालेंगे, सो आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 3.5, 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 3.5 का स्क्वायर कोई जल्दी से बता सकता है कितना होगा, 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर, ऐड किया तो 156.25। अब ये बता सकते हो कोई जल्दी किसका स्क्वायर है, रटके बैठे निकालते ही हो, कैसे कैसे बताओ, 13 और 5। ठीक है, आपको जो ट्रिक बताई है कि अगर किसी के पीछे 5 है तो उसका स्क्वायर करना है, तो क्या ट्रिक है कि 5 का स्क्वायर 25 कर दो और जो नंबर आगे है उसको उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। यानी अगर आप माइंड में निकालना चाहो 125 का स्क्वायर तो क्या निकलेगा, 5 का स्क्वायर 25, 12 इंटू 13 करना है, तो 12 इंटू 12 तो आपको पता ही है दैट इज 144, और 12 ऐड कर दो कितना हो गया 156। तो यहाँ पे यही नंबर गिवन था, अब इसका उल्टा कर रहे हैं हम। आया समझ में कि हम यही सोच रहे हैं कि इसका स्क्वायर हो सकता है 5 के साथ, और ये क्यों हम सोच रहे हैं, क्योंकि हमें पता दिख रहा है यहाँ पे 25 है तो उसके बैक में 5 आएगा लास्ट डिजिट। क्लियर, इस तरीके से आप 5 वाले तो इजीली रूट निकाल सकते हो। ठीक है, और डेसिमल लास्ट में 2 प्लेस था तो स्क्वायर रूट में 1 प्लेस आएगा। ठीक है, तो 12.5 हो गया आपका एल। अब यहाँ पे जो हम फॉर्मूला हमें करना है सॉल्व, उसमें क्या फॉर्मूला आ रहा है, पाई आर, सो ब्रैकेट में क्या बचा 2r प्लस एल। वैल्यूज पुट कर दोगे और सॉल्व कर दोगे फिर इसे। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एक क्यूबिकल ब्लॉक हमें दिया हुआ है जिसकी साइड क्या है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके ऊपर क्या कह रहे हैं, अब हम एक हेमिस्फीयर सरमाउंट कर रहे हैं उसके ऊपर। क्लियर, तो ऐसे हमने सपोज हेमिस्फीयर रख दिया। अब आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, कि ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है। अब हम देखो हेमिस्फीयर ऐसा रख सकते हैं कि वो उसकी साइड से बाहर ना निकले,
मतलब जो फेस है आपका उससे बाहर ना निकले। तो मैक्सिमम डायमीटर यानी ग्रेटेस्ट डायमीटर आपका हेमिस्फीयर का क्या हो सकता है? 7 सेंटीमीटर, जितना आपका साइड है। क्लियर? यहां से यहां का डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू फेसेस। क्लियर? तो इससे बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर हमारा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। रेडियस उस बेसिस पे 3.5 या आप 7/2 भी यूज कर सकते हो। ठीक है। नाउ अब उसके बाद बेटा क्या बोला हमें? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या फॉर्मूला बनेगा? अब इसमें ध्यान से बताओ, सोचो। सरफेस एरिया जो हमें एरिया विजिबल है और जिसे हम टच कर सकते हैं बाहर से, आउटरी। क्लियर? तो हमें क्या विजिबल है? ध्यान से देखो, 5 फेसेस। अब देखो ये एक फेस के ऊपर रखा है आपने हेमिस्फीयर, 5 फेसेस तो आपको इजीली विजिबल हैं जिसे आप टच कर सकते हो क्यूब के। क्लियर? तो दैट इज 5a²। वो आपका हर फेस का एरिया a² होता है, तो 5 फेसेस का एरिया 5a² हो गया आपका। क्लियर? अब ये जो 6th फेस है ये हेमिस्फीयर से ढका हुआ है, तो हमारा जो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया है वो हम टच कर सकते हैं। सो दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस। अब जो 6th फेस है उसको ध्यान से ये ऑब्जर्व करो कि हमारे पास एक फेस था, हमने उसे हेमिस्फीयर से ढक दिया, तो ये पोर्शन हम टच कर सकते हैं बेटा। तो ये पोर्शन हम कैसे निकालेंगे? a² माइनस πr²। ठीक है। तो फाइनल फॉर्मूला आप देखो यहाँ पे क्या बनेगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है आपका? 2πr²। क्लियर? तो फाइनल फॉर्मूला आपका बनेगा 5a² प्लस a², दैट इज 6a² प्लस 2πr² माइनस πr²। तो आपका फाइनल फॉर्मूला ये बन गया 6a² प्लस πr²। बट ये आपको ऐसे शो करना है बेटा कैसे बना है। क्लियर? अब उसके बाद a की वैल्यू आपको पता है, साइड ऑफ अ हेमिस्फीयर, सॉरी साइड ऑफ अ क्यूब क्या थी? 7 सेंटीमीटर, और रेडियस आपको पता है दैट इज 7/2। ठीक है। सॉल्व कर लोगे अलग अलग ही और ऐड कर दोगे फिर आपस में, तो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड आ जाएगा। क्लियर बेटा? हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है आपको कि a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block। ठीक है। तो आपके पास एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, उसमें से हमने हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट किया है इस वे में। क्लियर? अंदर से। ठीक है। अब इसमें और फर्दर क्या गिवन है? डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर। अब जो डायमीटर है हमें वो L दिया हुआ है, और साइड भी हमें इक्वली बोलिए डायमीटर के हैं, इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। क्लियर? डायमीटर L है तो रेडियस क्या हो जाएगा आपका? L/2। अब यहाँ पे अगेन हमें क्या निकालना है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। सो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड के लिए आप देखोगे अगेन लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही फॉर्मूला बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारे को जो सरफेस एरिया चाहिए, मीनिंग क्या है? जो हम टच कर सकते हैं, चाहे हम कट करें या ऊपर रखें उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब हमारे पास यहाँ पे अगर आप आउटर से देखोगे तो 5 फेस तो आपको ऐसे वैसे ही दिखने वाले हैं। सो दैट इज 5a² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आप टच कर सकते हो क्योंकि ये डिप्रेशन बन गया है, इसको आप इंटरनली टच कर सकते हो। क्लियर? सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस आपका ये जो 6th फेज है, अगेन उसमें हम ये 4 कॉर्नर्स जो बन रहे हैं इनको टच कर सकते हैं। तो यहां पर आपका अगेन a² माइनस πr²। तो अगेन आपका फॉर्मूला 6a² प्लस πr² बन जाएगा। ठीक है। और इसमें हमें पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी क्योंकि हमें a और r दोनों L की टर्म्स में दिए, नंबर्स में नहीं दिए। क्लियर? यानी जब आपको खुद ही वेरिएबल्स में दिए हुए तो आपको पाई की वैल्यू वहां पे पुट नहीं करनी है। क्लियर सबको? हाँ। 6th वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? एक मेडिसिन है, कैप्सूल इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। ठीक है। बीच में आपका सिलेंड्रिकल शेप है और एंड्स पे क्या है? हेमिस्फेरिकल। क्लियर?
अब इसमें आपको रेडियस दोनों का ही सेम होगा बेटा, दोनों सिलेंडर, दोनों हेमिस्फीयर का और सिलेंडर का। तो रेडियस क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है, दैट इज 5 मिलीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, 5/2 मिलीमीटर। ठीक है। अब इसमें हाइट ऑफ द कैप्सूल आपको दी होगी, दैट इज 14 मिलीमीटर। अब इसमें सिलेंडर की क्या होगी, हाइट ऑफ सिलेंडर आपकी 14 माइनस 5/2 माइनस 5/2। दोनों तरफ से हम बेटा हेमिस्फीयर की हाइट जो कि रेडियस के इक्वल होती है उसको माइनस कर देंगे, तो हमें बीच में आपकी हाइट ऑफ सिलेंडर मिल जाएगा, दैट इज 14 माइनस 5 9 मिलीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ मेडिसिन यानी कैप्सूल। ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा वो आपका, देखो आउटर से देखना है आपको। अगेन आपका जो हेमिस्फीयर का बॉटम है या टॉप लगा लो जो भी, और सिलेंड्रिकल का जो सिलेंडर का बॉटम और टॉप, बेस कह लो या बॉटम कह लो, ठीक है, वो आपके कोलाइड हो गए एक साथ। ठीक है। तो वो एरिया आपका नहीं काउंट किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, काउंट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर यानी 2 हेमिस्फीयर दोनों तरफ से, आउटर पार्ट उनका प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, सॉरी सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर। तो CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर क्या है आपका, 2 into 2 pi r स्क्वायर। CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 pi r स्क्वायर इंटू 2 कर दिया क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हेमिस्फीयर हैं, प्लस CSA ऑफ सिलेंडर 2 pi RH। अब सारी वैल्यूज आपको पता है, R यही है दोनों का, H आपका सिर्फ सिलेंडर के लिए यूज होना है। सो इसमें हम पहले कॉमन आउट भी कर ले, 2 pi r कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 2 और R प्लस यहां से H। ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है आपको, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। ठीक है। सिलेंडर के ऊपर आपका कोन है। अब दोनों का रेडियस इवन सेम ही होगा यहाँ पर अगेन। सो रेडियस क्या है आपका, यहाँ पे डायमीटर गिवन है, रेडियस गिवन है डायरेक्टली। हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट पहले आपको दिया है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है आपके पास, 2.4 मीटर। हाइट 2.1 है बेटा, ध्यान से पढ़ो। हाइट 2.1 मीटर है, डायामीटर 4 मीटर है, तो रेडियस आपका 2 मीटर हो जाएगा। आया समझ में, ध्यान से पढ़ो, रिस्पेक्टिवली बोला हुआ है ना। हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट आर 2.1 एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। ठीक है। कोन के लिए आपको स्लांट हाइट दी हुई है, दैट इज L 2.8 मीटर। ठीक है। और रेडियस कोन का और सिलेंडर का दोनों का सेम रहेगा। यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर कर दिया हमने, चाहे इसको H1 दे दो आप, क्लियर। और X2 की खैर जरूरत नहीं है हमें, मतलब कोन की हाइट की जरूरत नहीं है। ठीक है। नाउ अब हमें क्या पूछा, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। ठीक है। सो एरिया ऑफ कैनवस के लिए क्या फॉर्मूला आपका बनेगा बेटा, CSA ऑफ सिलेंडर, क्योंकि टेंट यहाँ पे ओपन होगा बेटा, क्लियर। तो यहाँ पे टॉप नहीं होगा सिलेंडर का और ना ही बॉटम होगा, क्लियर। हमें आउटर कवरिंग बनानी है। सो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। ठीक है। सो CSA ऑफ सिलेंडर आपका 2 pi RH, CSA ऑफ कोन pi r L। अब इसमें कॉमन हम क्या ले सकते हैं, pi r। सो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2h प्लस L। अब वैल्यूज हम पुट कर देंगे और फिर सॉल्व कर देंगे। ठीक है। और पाई की वैल्यू आपको कुछ बोलिए उसमें, तो 22/7 ही यूज करनी है हमें। उसके बाद लास्ट में देखो आपको क्या बोला, कॉस्ट भी निकालनी है, क्लियर। ये निकालने के बाद कॉस्ट ऑफ कैनवस निकालना है, तो वो कितना निकलेगा आपका, और उसके लिए रेट आपको गिवन है कितना, 500 पर मीटर स्क्वायर। तो एरिया आपका जो निकलेगा बेटा वो मीटर स्क्वायर में निकलेगा। ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ कैनवस के लिए रेट इंटू एरिया। ठीक है। रेट इंटू एरिया,
उसी के साथ में रख दो। रेट आपका 500 गिवन है और एरिया आपका जो यहां से निकलेगा उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, वो मीटर स्क्वायर में ही है। सो कॉस्ट आपके पास किस में आ जाएगी? रुपीज में। क्लियर? यस सर। हो जाएगा सॉल्व। यस सर। क्वेश्चन 7 यस सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में मैं क्या बोला है? फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 मीटर सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। मतलब आपको क्या गिवन है कि एक सिलेंडर है जिसकी हाइट और डायमीटर आपको गिवन है। हाइट कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकाल लेंगे पहले हम, तो दैट इज इसका हाफ 0.7 सेंटीमीटर। क्लियर? अब इसमें से हमें क्या बोला है कि अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज कट। ठीक है, कोनिकल कैविटी यानी हमने यहां से कोन कट करके बाहर निकाल लिया, सेम हाइट और सेम रेडियस का। क्लियर? तो हाइट ऑफ कोन भी आपकी 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगी और रेडियस ऑफ कोन भी आपकी 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें बताना है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है कि अगर आपका डेसिमल्स में आ रहा है तो आप उसे एक प्योर नंबर में कन्वर्ट कर दोगे, प्योर नेचुरल नंबर में। ठीक है, राउंड ऑफ करके। सो आपको कोन में बेटा एल की भी जरूरत पड़ेगी, तो एल के लिए फॉर्मूला अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब ये चीज बेटा थोड़ा सा फास्ट आपको करना है, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। तो जो स्क्वायर्स वगैरह हैं वो अपने आप आपको याद भी होंगे, पहले भी कर चुके हो ये सारे स्क्वायर्स वगैरह। सो 0.7 का स्क्वायर 0.49 प्लस 2.4 का 5.76। ऐड करेंगे तो डेसिमल्स को छोड़ दो माइंड में, मतलब ऐसे ही लिखना हो तो ऐड करेंगे नॉर्मल 625 यानी कि 6.25 बन गया। क्लियर? और ये किसका स्क्वायर होता है? 25 का। सो 2.5 मतलब 2 प्लेस डेसिमल तो 1 प्लेस डेसिमल उसमें आ गया। सो एल आपका 2.5 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर? अब उसके बाद हमें एरिया निकालना है, तो एरिया इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। आपका क्या बनेगा फॉर्मूला? बताओ। CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस। अब ध्यान से देखो क्यों हमने ये फॉर्मूला बनाया है। एक तो आपको देखो बाहर से सिलेंड्रिकल था ये, तो वो एरिया हम टच कर सकते हैं, मतलब आउटर कर्व सरफेस एरिया हम टच कर सकते हैं। ठीक है, बेस का हम टच कर सकते हैं, बेस एरिया आप टच कर सकते हो। ये तो ये इंक्लूड हो गया और CSA ऑफ कोन आपका इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? CSA ऑफ सिलेंडर 2πRH, CSA ऑफ कोन πRL और एरिया ऑफ बेस आपका πR स्क्वायर। अब इसमें हमने कॉमन लिया, कॉमन क्या आ जाएगा आपका? πR ब्रैकेट में 2H प्लस L प्लस R। ठीक है, इन सब की वैल्यूज हम पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। ध्यान से डेसिमल्स में सॉल्व करना। ठीक है, हाँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्लास देखो ध्यान से। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid। आपको फिगर साइड में गिवन है। क्लियर? एक है आपका सिलेंडर है, सिलेंडर में से हमने क्या किया है? दोनों तरफ से हेमिस्फीयर काट के निकाल लिए हैं। ठीक है, वुडन आर्टिकल में से। और हाइट ऑफ सिलेंडर आपको गिवन है दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेडियस गिवन है, डायमीटर गिवन है, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और वो दोनों का सेम होगा। ठीक है, सिलेंडर का भी और हेमिस्फीयर का भी। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड हमें निकालना है। क्लियर? तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा आपका? एक तो पहले देखो कर्व्ड सरफेस एरिया आपको बाहर से विजिबल है सिलेंडर का, तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस
सर माइनस नहीं होगा। नहीं, क्योंकि सरफेस एरिया में देखो क्या होगा, सुनो, अभी हमने फिफ्थ क्वेश्चन भी किया था, वहां पे भी हमने डिप्रेशन बनाया था हेमिस्फेरिकल। सरफेस एरिया का मतलब क्या है, जहां पर एरिया आपका हम टच कर सकते हैं। क्लियर? तो चाहे हम दो फिगर को जोड़ रहे हैं या एक फिगर में से दूसरी फिगर को निकाल रहे हैं, एरिया आपका बढ़ेगा, बढ़ भी सकता है मतलब। तो यहां पर वही चीज हो रही है, देखो, अगर आपका ये हेमिस्फीयर हमने कट नहीं किया होता तो वहां पे क्या होता है, एक तरीके से ये फ्लैट बेस होता, मतलब सर्कुलर बेस होता हेमिस्फीयर का, सॉरी उसका सिलेंडर का। बट हमने हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बना लिया है, तो ये चीज हम टच कर सकते हैं अब। क्लियर? तो यानी इंस्टेड ऑफ टॉप एंड बॉटम सिलेंडर के, उसकी जगह हम सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर टच कर सकते हैं। आया समझ में? तो इसलिए अब वो ऐड कर रहे हैं और वो हटा रहे हैं, मतलब इसलिए हमने यहाँ पे सीधे सीएसए ऑफ सिलेंडर लिया, टीएसए ऑफ सिलेंडर नहीं लिया। ठीक है? प्लस 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। आया समझ में? यस सर। वॉल्यूम में होता तो वॉल्यूम में हम सिंपली माइनस कर देते हैं। क्लियर? क्योंकि वॉल्यूम तो डिक्रीज हो गया अंदर का, जितना वुडन है एक तरीके से आपका वहां पे, बट जो टच करने का जगह है वो हमारा इंक्रीज ही हो रहा है यहाँ पे। इंक्रीज इन द सेंस कि हमारा चेंज हो गया। समझ गए ना वो पॉइंट? कि हमारा जो यहाँ पे सर्कुलर पार्ट हमें लेना पड़ता सिलेंडर का, वो हमें नहीं ले रहे, उसकी जगह हेमिस्फेरिकल पार्ट बन चुका है टच करने के लिए हमारे पास। ठीक है? तो ये फॉर्मूला बन गया आपका, इसमें सीएसए ऑफ सिलेंडर 2πRH प्लस 2 इंटू 2πr²। तो कितना हो जाएगा? कॉमन लिया 2πr, ब्रैकेट में h प्लस 2r। ठीक है? ये 2πr मान लो बाहर चला गया, 2 बचा और एक r यहाँ पे (2 था इसलिए। क्लियर? तो ये फॉर्मूला बन गया। वैल्यूज हम पुट कर देंगे, h की वैल्यू 10 है और r की वैल्यू 3.5 है और पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, ताकि 3.5 इजिली कट भी जाएगा आपका। देखो, ठीक है? कैलकुलेशंस ध्यान से यस सर। कर लोगे। आंसर्स अपने पीछे से जरूर चेक कर लेना एक बार। ठीक है? यस सर। और फिर मुझे बताना कोई गलती हो तो।